गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है, जो कि दिल्ली की सल्तनत के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर अलग अलग राजाओं का राजवंश, पहले स्लैब डायनेस्टी रही, किस तरीके से अलग अलग डायनेस्टीज ने एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे का राज्य जो है स्थापित किया, उन सब के बारे में ही हमें इसमें पढ़ना है। इसका यदि टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 AD से लेकर 1526 AD तक का एक पीरियड रहा, जिसमें पहले स्लैब डायनेस्टी रही, खिलजी डायनेस्टी रही, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी जो है वो शुरू हुई। तो एक एक करके हम डायनेस्टी के बारे में पढ़ते जाते हैं कि इसमें कौन कौन से किंग जो है पॉपुलर हुए, किस तरीके से राज्य किया, क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट करी, किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्लैब डायनेस्टी। स्लैब डायनेस्टी जो है, इसके फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। मोहम्मद गोरी के बाद जो है उसने ही राज्य को संभाला। ही बिल्ड कुतुब मीनार, इसने ही कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाइफ थी वो रोज ही यमुना रिवर को देखती थी, इसलिए उसने कुतुब मीनार बनाई थी, जहाँ पर ये इतनी ऊंचाई थी कि उससे यमुना नदी जो है वहाँ से दिखती थी। इसी तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन जो है और फेमस हुए। कुआत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो है दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई। ये जब पोलो खेल रहा था तो पोलो ग्राउंड खेलते खेलते चौगान में घोड़े पर से गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से इसका बेटा जो है इल्तुतमिश, सन इन लॉ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो राजा बना बाद में स्लैब डायनेस्टी का। उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसर माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है एक तरीके से। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल तुर्कीज, जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता है। जितने भी इसके दुश्मन थे, जितने भी एनिमीज थे, उनके लिए उसने एक चालीसा तैयार की थी। ये ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, इसने अपनी खुद की आर्मी तैयार की थी, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। जो भी मंगोल्स अटैक्स उस समय हुआ था वो भी हार कर यहाँ से चले गए थे। इसने सिल्वर कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो रिलीज किए थे, उस समय बनाए थे, जो टाका के नाम से जाने जाते हैं। कंपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसने ही कंप्लीट किया था। कुतुब मीनार बनाते बनाते जो है अधूरी रह गई थी, तो इसने उसे कंप्लीट किया। इसकी डेथ के बाद जो है इसकी डॉटर रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठी, क्योंकि इसका जो सन था वो इस लायक नहीं था। लेकिन तुर्कीज जो थे नोबेल्स, वहाँ के अधिकारी जो बड़े ऑफिसर्स थे, उनको ये पसंद नहीं था कि वो वुमेन के अंडर में क्या करें, वर्क करें, इसलिए वो उसको अपोज करने लगी। रजिया सुल्तान ने उस समय लाहौर पर अटैक किया, बट इसका ही कमांडर इन चीफ जो था याकूत, उसी ने उसको मार दिया। इस तरीके से रजिया सुल्तान का जो शासन था वो खत्म हुआ। उसके बाद डायनेस्टी में जो है गियासुद्दीन बलबन राजा बना। गियासुद्दीन बलबन ने 20 सालों तक राज किया। बलबन जो था बहुत ही स्ट्रिक्ट था, वो वेपन से लड़ाई करता था, इसे सब ब्लडथर्स्टी भी कहा जाता था, यानी खून का प्यासा भी कहा जाता था। उसी ने सिजदा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सिजदा सिस्टम मतलब पूरी तरीके से आप घुटनों के बल बैठ के फॉरहेड को आपके ज़मीन से टिकाया जाता है, इस तरीके से भगवान की जो स्तुति की जाती है। तो सिजदा सिस्टम जो है वो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसके बाद जो भी इसके सक्सेसर रहे, उत्तराधिकारी रहे, वो वीक रहे। इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने इसका राज्य जो था वो कैप्चर कर लिया था। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है जलालुद्दीन के द्वारा जो फॉर्म की गई थी। ये नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी का, जो था सन इन लॉ मर्डर, उसको मारकर उसका सन इन लॉ जो था वो उसने कैप्चर किया था इसको। अलाउद्दीन खिलजी wanted to expand his empire, वो चाहता था कि उसका एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा फैले, इसलिए उसने उसको खुद को अलेक्जेंडर सिकंदर शाही की जो है उपाधि दी थी। अलाउद्दीन कंसिडर्ड द गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी, वारंगल, मदुरई, इन सब पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। ही वॉज द एबल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेशन था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्लान जो था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इस समय उसने कई फोर्ट बनवाए हैं, प्रोटेक्ट किया अपने एम्पायर को मंगोल्स से, क्योंकि उस समय मंगोल्स के अटैक्स जो है वो होते रहे हैं। ब्यूड अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के पास बनाया गया है दिल्ली में, जो किसी के द्वारा बनाया गया था।
मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे यहाँ पर प्राइस को क्या किया जाता था, प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल किया जाता था। इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, दोआब एरिया। दोआब एरिया जो था ये कहाँ था, तो गोदावरी और गंगा रिवर के बीच में ये था। ही डाइड 1316 AD। 1316 AD में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो है शुरू की गई। गाजी मलिक जो था उसका जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसके द्वारा जो है इसके शासन को संभाला गया। ही मेंटेन द पीस ऑफ किंगडम, इसने प्रॉपर तरीके से पीस जो है वो बनाई रखी किंगडम में। तुगलकाबाद फोर्ट जो है दिल्ली में वो इसके द्वारा बनाया गया। आफ्टर द गियासुद्दीन यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ ग्रेट स्कॉलर बट फेल्ड, क्योंकि तुगलक जो था वो किसने फेल्ड हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने अपनी कैपिटल जो दिल्ली से देवगिरी जो है दौलताबाद नेम जो उसका रखा गया डेक्कन प्लेटिंग में वहाँ ट्रांसफर की थी। इसका लंबा रास्ता था, तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो था बहुत ज़्यादा था, तो जाते जाते इसकी आर्मी के कई कॉमन पीपल्स एनिमल्स जो थे वो डाइड हो गए। और जब ये वहाँ पर पहुँचा तो ये भी बीमार पड़ गया। फिर इसने वापस अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया वापस से दिल्ली। तो इसमें इसका काफ़ी समय पैसा जो है वो खर्च हो गया, इसके जो सैनिक थे वो मर गए, जिससे ये वीक रूलर कहलाया। इसने टैक्स भी बढ़ा दिया था दो आपका फर्टाइल लैंड का, जो कि किसके बीच में थी, यमुना रिवर के पास में थी। उस समय फेमाइन भी आया था, तो लोग परेशान थे कि जब खेती नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, तो किस तरीके से टैक्स को रीपे करेंगे। जो ट्रेडर्स थे उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया था, कॉपर कॉइन्स जो है उस समय इंट्रोड्यूस कर दिए थे। कंट्रोल्स द माइनिंग है ना। इसके बाद जजिया टैक्स लगाया था, जो कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता है। इस तरीके से जो इसकी सोसाइटी थी, जो उस समय के शासन के लोग थे, वो इससे खुश नहीं, और इस तरीके से इसका शासन जो रहा वो फेल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेंडिशन ऑफ द कैरोशन फैल, इसके बाद इसका मनी पावर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद तुगलक की डेथ होने के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो सल्तनत का राजा बना। अब फिरोज शाह तुगलक के डायनेस्टी के बारे में देखें तो फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्ट द मैनी कैनल्स, इसने उसको ठीक करने की कोशिश करी। कई कैनल्स बनाई जाके इरिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से मिल सके, तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। ही सेट मेनी टाउन्स, इसने कई टाउन्स भी बनाए, जैसे फिरोजाबाद है, जौनपुर है, हिसार है, फिरोजपुर है। ये उस समय में टाउन्स जो है इसके द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे, डेवलप किए गए थे। कंस्ट्रक्ट द मेनी हॉस्पिटल टू केयर पीपल, लोगों के इलाज के लिए इसने हॉस्पिटल्स बनवाए, गार्डन्स बनवाए, हाउस बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए अलग अलग प्लेसेस पे। इसी के साथ बिल्ड मेनी मदरसास, उस समय मदरसास होते थे जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई किया करते थे, तो एजुकेशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए। लेटर ऑन दी सक्सेसर, लेकिन इसके बाद जो जितने भी राजा हुए तुगलक डायनेस्टी में बहुत वीक हुए, और फिर उनको सैयद डायनेस्टी के द्वारा क्या किया गया, अटैक कर दिया गया। फिर शुरू हुई सैयद डायनेस्टी। बिफोर द लिविंग इंडिया, तैमूर अपॉइंटेड, जब इंडिया को लीव कर रहे थे तब तैमूर ने अपॉइंट किया खीजर खान को। खीजर खान जो था वायसराय था लाहौर का, है ना, फॉर द तुगलक, और उसने ही तुगलक को हराया था। खीजर खान लूटेड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी, उसने सैयद डायनेस्टी को पूरी तरीके से जो है लूट कर रिच बना दिया था। सक्सेसर रूल्ड अबाउट 38 ईयर्स, और उसने 38 ईयर्स तक यहाँ पर राज किया। उसके बाद वो हार गया, आलम शाह जो रूलर था लास्ट वो हार गया, और उसके बाद बहलोल लोधी के द्वारा वो हराया गया था। फिर लोधी डायनेस्टी का शुरुआत हुई। लोधी डायनेस्टी जो है उसमें बहलोल लोधी जो है उसके द्वारा इसका फाउंड किया गया था, वही इसका फाउंडर कहलाता है। इसके बाद सिकंदर लोधी आया, एक सुल्तान बना, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। ही प्रमोटेड द ट्रेड, वो ट्रेड को प्रमोट करता था, उसने इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है शुरू किया था, और उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड किया था टेरिटरीज तक, है ना। आगरा सिटी जो है उसी के द्वारा बनाई गई। फिर 1517 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर इब्राहिम लोधी जो है उसके बाद लोधी डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत का राजा बना। ही वॉज द वेरी क्रूर, बहुत ही कठोर राजा था। अमंग द मेन एंड रिलेटिव्स, सभी के साथ। ही हैड द एनिमीज, इसने अपने बहुत सारे एनिमीज बनाए, क्योंकि इसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। हिज अंकल आलम खान एंड दौलत खान लोधी द गवर्न ऑफ पंजाब, पंजाब में इनका शासन था। उस समय बाबर ने यहाँ पर अटैक किया, जो कि काबुल से आया था।
द फर्स्ट बैटल हुई जो इनकी पानीपत में हुई, उसे पानीपत की फर्स्ट बैटल माना गया जो कि 1526 में हुई। और लोधी किल्ड हो गया, इब्राहिम लोधी उस समय, और बाबर जो है वो जीत गया। इस तरीके से मुगलों का शासन शुरू हुआ था। ये देखिए, यदि हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दिल्ली सल्तनत के, तो उसमें इक्वतास जो होते थे वो होते थे जो कि प्रोविनेंस स्टेट लेवल पर वर्क करते थे। उसके बाद शिकवास जो होते थे वो होते थे, शिकवादार जो है उनको देखरेख करता था। यहाँ पर मुफ्ती जो है उनकी देखरेख करता था। यदि परगनास की बात करते थे, इंचार्ज होते थे इसके आमिल्स, और ये पार्ट जो है विलेजेस में डिवाइड होते थे। और विलेज का जो इंचार्ज होता था वो होता था मुकादम। मुकादम के द्वारा विलेजेस को देखा जाता है। यदि आप देखिए, यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है जिसमें बताया गया है किसके बारे में, तो जो पूरी ब्लू लाइन दिखाई गई है वो पूरी बाउंड्रीज किसने कवर कर रखी थी, मोहम्मद तुगलक ने, उसकी एम्पायर की बाउंड्री बताई गई है। इसी तरीके से जो डॉट डॉट वाली बाउंड्री बताई गई है वो बताइए फिरोज शाह तुगलक, यानी इतनी चीजें वो हार चुका था। ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है वो हार चुका था, इतनी प्रोविनेंस जो है उसकी नहीं थी। ये नेट के द्वारा आपको बताया गया है। इसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जैसे कि अभी हमने देखा, किंग जो है वो हेड होता था, उसी के द्वारा जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉर्म किया जाता था और बनाया जाता था। उसी के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते थे। उसके बाद वजीर होता था। वजीर जो है इनकम एक्सपेंडिचर देखता था और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड वर्क जो है वो देखता था। फिर अजीर मौलिक होता था, लुक्ड आफ्टर द आर्मी, जो कि आर्मी और मिलिट्री के एफर्ट जो भी अफेयर्स होते हैं उनको देखा करता था। द क्वाजी चीफ जज होता था, जस्टिस यानी न्याय व्यवस्था थी जो उसको क्वाजी देखता था। आमिर्स एंड मालिक्स, मालिक्स देखें इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स थे जो कि इस सल्तनत से रिलेटेड एडवाइस जो है वो राजा को दिया करते थे। अब देखिए कॉजेज टू डिक्लाइन द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया था। लोकल रूलर थे, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कम होते गया धीरे धीरे। फिर जो अच्छे राजा थे, जो सक्सेसर थे उनके, वो इतने काबिल नहीं हुए, इतने ब्रेव नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे जो है वो हुआ। इसके उनका डिक्लाइन होता शुरू हो गया। और इसके बाद कुछ रिलीजियस जो थे वो भी इंटॉलरेंस किया गया, जिससे लोग जो थे उसके अगेंस्ट हो गए। तो इस तरीके से मुस्लिम पावर्स जो है यहाँ पर खत्म हुई और जो दिल्ली सल्तनत की स्लैब डायनेस्टी उसका अंत यहाँ पर हुआ। और मुस्लिम पावर जो है यानी मुगल सल्तनत जो है उसका उदय इसके बाद हुआ। यदि हम इसका कंक्लूजन देखें तो मेन सोर्स था स्टेट के वो सिर्फ रेवेन्यू था इनकम का, है ना। और इसके बाद उसी से पूरा ट्रेजरी जो था राजा का वो चलता था, उसी से इनकम और एक्सपेंडिचर जो है पूरे खर्चे उसी से पूरे किए जाते थे। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जैसे आर्किटेक्चर्स थे, तो उस समय कुतुब मीनार बनाई गई, है ना। वुमेन स्टोन द रजिया सुल्तान, पहली बार रजिया सुल्तान जो है वुमेन को राजा बनाया, रानी जो है बनी, उन्होंने पूरे भारत पे शासन किया। और अलग अलग बैटल्स हुई इनके बीच में, और लास्ट में पानीपत की बैटल हुई जिसमें बाबर जो है वो जीत गया, इब्राहिम लोधी जो है हार गया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।